हमारे चाहने वालों ने बलरामपुर ये सरकार गौस पाक पीरान पीर की दस्तगीर के मानने वाले हैं बेशक माशाअल्लाह। और गौस आजम पीरों के पीर हैं। गौस आजम सुनिए मौलाना जमाल, गौस आजम पीरों के पीर हैं। पीरों के पीर हम जैसे गुनाहगारों के पीर हैं, जमाल कादरी के पीर हैं, ये मतलब नहीं है। वो पीरों के पीर हैं। जमाल कादरी के पीर हैं, सलीम कादरी के पीर हैं, इकबाल कादरी के पीर हैं, सैयद इस्माम कादरी के पीर हैं। ये मतलब नहीं होता वो पीर है। दुनिया के तमाम सिलसिले रूहानियत के जितने भी हैं, हाँ सिलसिले चिश्तिया हो, सोहरवर्दिया हो, नक्शबंदिया हो, अहमदिया हो, शाज़लिया हो, जितने भी सिलसिलों दुनिया में फैले हुए हैं और सिलसिलों के रूह रवा हैं, उन तमाम बुजुर्गों के पीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। सरकारे गौस पाक पीराने पीर को जब रब ने सरदार औलिया बनाया, औलिया का सरदार बनाया, और गौस पाक ने फरमाया कदमी हाज़ही अला रक़बते कुल्ली औलिया अल्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलिया के गर्दन पर है, मेरा ये कदम तमाम औलिया के गर्दन पर है। उस वक्त दुनिया में जो वली जहां था उसने सर झुका दिया। ख्वाजा ने भी, ख्वाजा खाजगान, ख्वाजा हिंदुल वली जिनकी शान में ये जलसा है, उन्होंने भी सर झुका दिया और कहा हुजूर आपका ये कदम मेरे गर्दन ही पर नहीं, सर आंखों पर है। ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आज़म। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गरीब नवाज, हुजूर इमामे मिल्लत। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तो सिलसिले चिश्तिया को भी फैजाने गौसे पाक पहुंचा और सिलसिले सोहरवर्दिया के गुले सरसब्ज़ और रूह रवा सैयदना शहाबुद्दीन सोहरवर्दी, जिनसे सिलसिले सोहरवर्दिया का फरोग हुआ, उनके चचा अबू नजीब अब्दुल काहिर सोहरवर्दी लेकर अपने भतीजे सैयदना शहाबुद्दीन सोहरवर्दी को हाजिर हुए बगदाद में। बगदादी भी रहते थे। कहा सरकार मेरा ये भतीजा आलिम बन गया है, तमाम उलूम माकुलात मनकुलात फलसफा मंतिक कुरान और हदीस पढ़ लिया है, इस पर करम की निगाह डाल दीजिए। गौस पाक ने सैयदना शहाबुद्दीन सोहरवर्दी सिलसिले चिश्तिया के गुले सरसब्ज़, सिलसिले चिश्तिया के रूह रवा, सीने पर हाथ फेर दिया, सारा इल्म जाता रहा। अब पूछा गौस पाक ने फला मसला बताओ। जब हाथ फेरा तो सारा इल्म जाता रहा। जैसे तख्ती पर पानी डाल दिया जाए तो सारा तख्ती का लिखा धुल जाए। अब हाथ फेर दिया, कुछ बचा ही ना था। कहा सरकार कुछ बचा ही नहीं है, मैं क्या जवाब दूं। और जब सादा हो गया सीना, दोबारा सरकार गौस पाक ने अपना दस्ते मुबारक खोला तो मार्फत के नूर से सैयदना शहाबुद्दीन सोहरवर्दी का सीना आबाद हो गया। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। ये सैयदना शहाबुद्दीन सोहरवर्दी है। सिलसिले सोहरवर्दिया के गुले सरसब्ज़ हैं, रूह रवा है। सरकार गौस पाक का फैजान वहां भी पहुंचा। और जब सरकार गौस आजम गुजर रहे थे बुखारा से 135 साल पहले, गौस आजम ने फरमाया कि यहाँ से मेरा फर्जंद
बहाउद्दीन नक्शबंद पैदा होगा, उससे रूहानियत का फरोग होगा। 135 साल पहले सरकार गौसे पाक ने अपना फैजान अता किया बहाउद्दीन नक्शबंद को। सिलसिले नक्शबंदिया को भी गौसे आजम का फैजान पहुंचा। सैयदना अहमद रिफाई मिस्र में और अरबी ममालिक में उनके सिलसिले फैले हुए। गौसे आजम ने कहा मेरा ये कदम तमाम औलिया के गर्दन पर है। मुरीदों के झुरमुट में बैठे हुए थे सैयदना अहमद रिफाई, सिलसिले रिफाइया के मान गर्दन झुका दी और कहा कि सरकार आपका कदम मेरी गर्दन पर नहीं बल्कि मेरे सर और आंखों पर है। ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, जहां चाहो रखो कदम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरब ममालिक में फैला हुआ और मगरबी ममालिक में फैला हुआ सिलसिले शाज़लिया, अबुल हसन शाज़ली जिनकी हिज़्बुल बहर लिखी हुई है, वजीफे की किताब। अब वो मुरीद थे हजरत अबू शुएब मदियन रहमतुल्लाह अलैह के। अबू शुएब मदियन मगरबी ये खलीफा थे सैयदना गौसुल आज़म के। आला हज़रत ने इसीलिए तड़प कर कहा कि मज़रे चिश्त बुखारा व इराक़ व अजमेर, मज़रे चिश्त बुखारा व इराक़ व अजमेर, कौन से किश्त पर बरसा नहीं झाला तेरा। सिलसिले चिश्तिया के सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन को भी आपका फैजान पहुंचा है, बहाउद्दीन नक्शबंद को भी आपका फैजान पहुंचा है, शहाबुद्दीन सोहरावर्दी को भी आपका फैजान पहुंचा है, सिलसिले रफ़ाइया के सैयद अहमद रफ़ाई को भी आपका फैजान पहुंचा है, सिलसिले शाज़लिया के अबुल हसन शाज़ली को भी आपका फैजान पहुंचा है। मज़रे चिश्त बुखारा व इराक़ व अजमेर, कौन से किश्त पर बरसा नहीं झाला तेरा। अब जमाल साहब सोने लगे। नहीं हुजूर, बिल्कुल नहीं सुन रहे आप। बैठा हूं। तो सरकार गौसे पाक हक तो ये था कि ये जलसा मंसूब होता गौसे आजम के नाम से, जिसलिए कि गौसे आजम पीराने पीर पीर दस्तगीर के मानने वाले हैं, पूरे इलाके में मुरीदीन है। शहंशाह बगदाद के नाम से जलसा होता। बहरहाल ख्वाजा खाजगान की शान निराली, मर्तबा आला, उनकी जात तो वो जात है कि कुफरिस्तान में इस्लाम का झंडा गाड़ा, खुदा के दीन को जिंदा कर दिया माशाअल्लाह। और उनका वो एहसान है कि आज हमारी गर्दनें उनके एहसान से उठ नहीं सकती। खराज अकीदत पेश किया है। ख्वाजा से हम मांगते हैं ना ख्वाजा से। मांगना किससे चाहिए? अरे अल्लाह से मांगना चाहिए, ख्वाजा से। अरे बोलता तो नहीं है, किससे मांगना चाहिए? देने वाला अल्लाह है। बोल देने वाला अल्लाह। हम मुसलमानों का अकीदा है देने वाला तो अल्लाह है। सारी सल्तनत उसी की है, सारी कायनात उसी की है। लेकिन हम ख्वाजा से मांगते हैं, ख्वाजा से नहीं मांगते, हकीकतन खुदा से मांगते। वाह वाह माशाअल्लाह। ख्वाजा अल्लाह से हटकर ख्वाजा कुछ भी नहीं। गौर से मेरी बात सुनना, अल्लाह से हटकर ख्वाजा सब खुदा के मोहताज। गौसे पाक पीराने पीर खुदा से हटकर कुछ नहीं, सब खुदा के बंदे हैं। हम ख्वाजा को खुदा मानते हैं? अरे बोल, ख्वाजा को खुदा मानते हैं? नहीं। गौसे पाक को खुदा मानते हैं? खुदा नहीं मानते, खुदा वाला मानते हैं, अल्लाह का चुना हुआ बंदा मानते हैं, अल्लाह का महबूब मानते हैं। ये बताओ, यहाँ के जिला के सबसे बड़ा अफसर कौन कहलाता है? कलेक्टर साहब। कलेक्टर साहब जब तक घर पर थे और कलेक्टर नहीं बनाए गए थे, कोई इख्तियार था उनको? अरे कोई इख्तियार था? इख्तियार तो हुकूमत का होता है। और कलेक्टर साहब जब तक कलेक्टर नहीं बनाए गए, कोई इख्तियार नहीं। और जब हुकूमत ने कलेक्टर बना दिया तो इख्तियार वाला बना दिया, पावर वाला बना दिया। वाह वाह। तो सरकार ख्वाजा
ये कुछ भी नहीं है, सारा इख्तियार अल्लाह का है। लेकिन अल्लाह ने चुन लिया, महबूब बना लिया, प्यारा बना लिया, दुरारा बना दिया, तो इख्तियार वाला बना दिया, सुभान अल्लाह, पावर वाला बना दिया। माशाअल्लाह। जमाल साहब जैसा तकरीर मेरी सुनिए भी जरा सा, सुभान अल्लाह, नींद में मत कहिए। कलेक्टर साहब जब तक कलेक्टर नहीं बनाए गए कोई इख्तियार नहीं, और कलेक्टर हुकूमत ने बना दिया, इख्तियार वाला बना दिया। मैं नहीं कहता, खुद आपका रब फरमाता है। कुरान जानते हैं आप लोग, कुरान पढ़ते तो है नहीं, ये सब जलसा जुलूस से कुछ होने वाला है, मेरी छड़ी से अलबत्ता इस्लाह आपकी होने वाली है। छड़ी पड़ती नहीं, मार पड़ती नहीं, इसलिए आप आजाद हैं, जो मन चाहता है करते हैं। ना आप नमाज पढ़ते हैं, ना आप कुरान पढ़ते हैं। कुरान परेशान है कि नहीं आप लोग? अरे परेशान है कि नहीं? अच्छा कपड़ा पहन के आ गया तो मैं समझ लूंगा कि परेशानी से मुक्त हो गया। सब परेशान है, ये दाएं वाला भी परेशान, पीछे वाला भी परेशान, सामने वाला भी परेशान, ये इधर वाला भी परेशान, बाएं वाला भी परेशान। परेशानी का इलाज खुश पोशाकी में नहीं है, अच्छा कपड़ा पहनने से परेशानी दूर नहीं होती, बल्कि परेशानी दूर करना चाहते हो तो कुरान की तिलावत करो, परेशानी दूर हो जाएगा। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नींद में नारा मत लगाइए, बैठिए चुपचाप, समझा ना? नींद में नारा मत लगाइए, सुनिए। और मेरी जैसी बातें आप बहुत कम उलमा से सुनेंगे, समझा? परेशान आप सब हैं, परेशान है कि नहीं बे? है कि नहीं परेशान? परेशानी दूर करना चाहता है तो अच्छा कपड़ा पहनकर, और थिरकने वाले गवैयों से तेरी परेशानी दूर नहीं होगी। तू अगर अपनी परेशानी दूर करना चाहता है, कुरान की तिलावत कर, तेरी परेशानी दूर हो जाएगी। थिरकने वाले गवैयों से तेरी परेशानी दूर नहीं होगी। तेरी परेशानी अगर दूर करना चाहता है तो कुरान पढ़, कुरान की तिलावत करो, तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। मैं नहीं कहता, तुम्हारे नबी कहते हैं। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अल्लज़ीना यक़रऊनल कुरान नज़लत अलैहिमुस सकीना, जो लोग कुरान पढ़ते हैं उनके दिलों को सुकून मिलता है। दिल को सुकून मिला, परेशानी दूर हो गई। दिल के सुकून का नाम समझ रहा? जोर से बोल सुभान अल्लाह, जोर से बोल सुभान अल्लाह, और जोर से बोल सुभान अल्लाह, और जोर से बोल सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, अल्लाह को सुभान अल्लाह की बोली पसंद है। फरमाया कलिमताने हबीबताने इलर रहमान, दो बोली रहमान की बारगाह में प्यारी है। खफीफताने अलल लिसान सकीलताने फिल मीज़ान, सुभान अल्लाह बिहम्दिही। बोल मेरे साथ पढ़, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। फिर पढ़ो, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। ये बोली रहमान की बारगाह में प्यारी है। तुम्हारी औलाद है कि नहीं है? औलाद है ना? औलाद अगर तोतला भी हो तो उसकी बोली प्यारी होती है, और जब बोली प्यारी है तो बोलने वाला बेटा भी प्यारा होता है। तो रब के रसूल फरमाते हैं कि बोली सुभान अल्लाह की बारगाह में प्यारी है। तो जब सुभान अल्लाह की बोली प्यारी है तो बोलने वाला बंदा भी प्यारा हो जाएगा। झूम को बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। पीछे वाले भी बोलो सुभान अल्लाह, और रोज सुभान अल्लाह पढ़ा करो 33 बार, अल्हम्दुलिल्लाह 33 बार, अल्लाह अकबर 34 बार। एक बार ही नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार ये तस्बीह पढ़ा करो। ये रब को प्यारी है। जब ये सुभान अल्लाह की बोली प्यारी है तो बोलने वाला बंदा भी प्यारा हो जाएगा। नबी फरमाते हैं गशतुमुर रहमा, कुरान पढ़ने वालों को अल्लाह की रहमत ढांप लेती है। ढांपना कहते हैं चारों तरफ से घेर के हिफाजत करना, ऊपर से भी, नीचे से भी, दाएं से भी, बाएं से भी, आगे से भी, पीछे से भी।
टोकरी से मुर्गा ढांप दिया जाए तो बिल्ला खा नहीं पाएगा, और जिसे रब की रहमत चारों तरफ से ढांप ले उसे न शैतान नुकसान पहुंचाएगा। बोल सुभान अल्लाह। न भूत नुकसान पहुंचाएगा, न असेब नुकसान पहुंचाएगा, न खबीस नुकसान पहुंचाएगा। आगे फरमा हफ़्फ़तहुमुल मलाइका, जो लोग कुरान पढ़ते हैं फरिश्ते उन्हें घेरे में ले लेते हैं। फरिश्ते उन्हें बोल घेरे में। यहाँ मिनिस्टर आया बलरामपुर में, तो मिनिस्टर साहब जब आए तो उनके दाएं बाएं आगे पीछे 15-20 संतरी सिपाही उन्हें अपनी हिफाजत में लेके चल रहे थे, अंगरक्षक बने थे। 15-20 सिपाही घेरे में लेके चल रहे थे। मिनिस्टर साहब उतरे इस्तिंजा पेशाब करने के लिए, तो भी एक संतरी मशीन गन लिए पीछे खड़ा रहा, कोई गोली ना चला दे, कोई मर्डर ना कर दे। चारों तरफ से घेरे में लेके चलते हैं। आपके नबी फरमाते हैं कि जो कुरान पढ़ते हैं फरिश्ते उन्हें घेरे में लेके चलते हैं, यानी उनके लिए कमांडो सिपाही बनकर उनकी हिफाजत करते हैं। मिनिस्टर साहब को तो इंसान सिपाही मिला, और आप कुरान पढ़ते हैं तो आपको फरिश्ते सिपाही मिल गए। कितनी बड़ी खुशनसीबी है। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, आज जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, आज जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। बात समझ में आई? तो उसी कुरान में कुरान पढ़ेंगे कि नहीं आप लोग? लंबा लंबा जलसा मत कीजिए, जलसे की कोई जरूरत नहीं है। कुरान पढ़िए, कुरान पढ़िए, दिल का सुकून मिलेगा, परेशानी दूर हो जाएगी। ये थिरकते हुए गवैये जो आए गए, लंबा नजर लिया 50,000, 60,000, 70,000 और लेके चले गए, इनसे दिल का सुकून नहीं मिलेगा। दिल का सुकून चाहते हो तो रसूल फरमाते हैं कुरान की तिलावत करो, दिल का सुकून मिलेगा। कुरान पढ़ेगा कि नहीं? चलो हाथ उठाओ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मैं वादा करता हूँ रोजाना कुरान शरीफ पढ़ूंगा, कम से कम 1 सफ़ा पढ़ूंगा, वरना कुल हुवल्लाह 10 बार पढ़ूंगा। अल्लाह तौफीक। कुरान पढ़ने नहीं आता तो कुल हुवल्लाह ही 10 बार पढ़ लो। उसी कुरान में सूरह आले इमरान, मैंने कौन सी सूरा बताई? चले भाग गए क्या वो जमाल भाई? चले गए तो मैं समझ रहा हूँ ना, मेरी तकरीर में तो नींद आएगी, है ना? तो सूरह आले इमरान आयत नंबर 49। कौन सी आयत? आयत नंबर 49। तुम्हारा रब फरमाता है ईसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह हैं कि अल्लाह के बंदे हैं? बोलो भाई, अल्लाह के बंदे हैं ना? ख्वाजा अल्लाह के बंदे, अल्लाह नहीं है। हम ख्वाजा के यहाँ इन्हें अल्लाह समझ के नहीं जाते, नबी के यहाँ भी अल्लाह समझ के नहीं जाते, गौसे आजम की बारगाह में भी अल्लाह समझ के नहीं जाते। अल्लाह तबारक व तआला के ये बंदे हैं। ख्वाजा पाक हो, गौसे आजम हो, हमारे नबी सैयदना नबीउल करीम हो, सब अल्लाह के बंदे हैं। हजरत ईसा भी खुदा के बंदे हैं। और ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इन्नी अखलुकु लकुम मिनत-तीन कहैअति तैर फअनफुकु फीहि फयकूनु तैरम बिइज़्निल्लाह। मैं मिट्टी का परिंदा बनाऊंगा। मिट्टी का परिंदा जानता है? तोता मैना बाजार में मिलता है, तोता मैना मोर। मिट्टी का परिंदा मैं बनाऊंगा और मैं उस पर फूकूंगा तो अल्लाह ने मुझे वो इख्तियार दिया है कि मेरी फूंक से मिट्टी का परिंदा जिंदा होकर हवा में उड़ने लगे। बोलो, जिंदा करना किसका काम है? और ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं जिंदा कर दूंगा। तो यह क्या शिर्क है? कोई कहे कि मैं जिंदा कर दूंगा अल्लाह के मुकाबले में, तो ये तो शिर्क हो गया। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं अपने इख्तियार से नहीं, अल्लाह के इख्तियार से जिंदा कर दूंगा। कुरान शिर्क की तालीम नहीं देता, कुरान तो तौहीद का पैगाम सुनाता है। पता चला कि कुरान ये सबक दे रहा है कि इख्तियार तो अल्लाह ही का है, लेकिन अल्लाह जिसे चाहे अपने प्यारे बंदे को इख्तियार अता फरमा दे कि वो मुर्दे पे फूंक मारे तो मिट्टी का परिंदा जिंदा हो जाए। तो ख्वाजा खुदा नहीं है, लेकिन रब ने इख्तियार दिया है
क्या ना सागर का लाखों टन पानी हुक्म दे तो प्याले में आ जाए। इख्तियार अल्लाह का है, जिसे चाहे अल्लाह इख्तियार अता फरमाता है। देखो ये इस वक्त तकलीफ करा के मुझ पर जुल्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जुल्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मुझको जब मेरी तबीयत खराब है, मेरी तकरीर होनी चाहिए थी 11 बजे 12 बजे, इस वक्त तकरीर करने का वक्त नहीं है। तो बलरामपुर के लोग बातें तो बड़ी मीठी मीठी करते हैं और रोने लगते हैं, है ना, हुजूर 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 हुजूर, लेकिन जुल्म कर रहे हैं कि नहीं मुझ पर जुल्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? वो गवैयों को 4 बजे गवाना चाहिए था, तब पता चल जाता कि उनके गाने में कितना कमाल है। थिरक थिरक करके गा रहे थे ना, लंबा लिया 60 70 80 हज़ार लेके चल दिए। और गवैये नबी को पसंद नहीं है, नबी को संजीदा पढ़ने वाले पसंद है। थिरक रहे हैं, नाचने वाले की तरह नाच रहे हैं स्टेजों पर। ऐसे को बुलाना भी हराम है, नाजायज, बुलाना नहीं चाहिए। नबी की बारगाह में संजीदगी नहीं चाहिए। अरे मेरे पास आते हो, थिरक करके आओगे, मेरे पास आओगे तो साइलेंट अदब के साथ आओगे। और नबियों का नबी ताजदार मदीना की बारगाह में कलाम पढ़ रहे हो, थिरक कर पढ़ रहे हो, नाच रहे हो। ऐसे गवैयों को बुलाना भी हराम है स्टेज पर। ये स्टेज रसूलुल्लाह का स्टेज है, नबी पाक का स्टेज है। अदब का है ज़ेरे आसमां अज़ज़ नाज़ुक तर नफस गुम कर नामी आयत जुनैद बाज़री अज़ीज़ याद की जा। ये तो बारगाह रिसालत का स्टेज है। यहाँ तो यहाँ संजीदगी सलाम पढ़ना चाहिए कि रसूलुल्लाह सुन रहे हैं। तो रसूलुल्लाह की बारगाह में बादब हो, पीर की बारगाह में बादब होता है। और पीरों के पीर सैयदुल अंबिया की बारगाह में बेअदबी के साथ नाच करके और थिरक करके कलाम पढ़ता है। ऐसे गवैयों का बुलाना ये हराम है, गुनाह। लेकिन आप उन्हीं से खुश रहते हो, बड़े अफसोस से उनकी तस्वीरें छापते हो। हजरत ईसा खुदा नहीं है, खुदा वाले हैं, खुदा के चुने हुए बंदे हैं। जिंदा करना तो अल्लाह का काम है। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं इन्नी अखलुकु लकुम मिनत्तीन कहयति तैर फअनफुखु फीहि फयकूनु तैरम बिइज़्निल्लाह। मैं मिट्टी का परिंदा बनाऊंगा और उस पर फूंकूंगा तो मेरी फूंक से मिट्टी का परिंदा जिंदा होकर हवा में उड़ने लगेगा। तो ख्वाजा खुदा नहीं है, खुदा ने चुन लिया है, इख्तियार वाला ख्वाजा को बना दिया है कि ख्वाजा जयपाल जोगी के लिए इशारा कर दे तो खड़ावन जाए और सर पर मारने लगे। जयपाल जोगी के सर पर मारने लगे और ख्वाजा इशारा कर दे तो लाखों टन पानी अनासागर तालाब का प्याले में ले जाए। खुदा नहीं है, रब ने चुन लिया तो इख्तियार वाला बना दिया। हजरत ईसा ने उसके बाद क्या कहा, उब्रहुल अकमा वल अबरस, मैं मिट्टी का फरमाया उब्रहुल अकमा वल अबरस, मैं पैदाइशी अंधे को आंख वाला बना दूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। पैदाइशी कोढ़ी को अच्छा बना दूंगा, आंख वाला बनाना तो अल्लाह का काम है। पता चला इख्तियार अल्लाह का है, लेकिन अल्लाह जिसे चाहे इख्तियार वाला बना दे। बोल जोर से सुभान अल्लाह। का ओहिल मौत बिइज़्निल्लाह, मैं मुर्दे को अल्लाह के इख्तियार से जिंदा कर दूंगा। जिंदा करना किसका काम है? बोलो भाई, अल्लाह का है ना। ईसा अलैहिस्सलाम कहते मैं जिंदा कर दूंगा, इख्तियार अल्लाह ही का है, लेकिन अल्लाह जिसे चाहे इख्तियार वाला बना दे। इख्तियार तो हुकूमत का है, लेकिन जिसे चाहे कलेक्टर बना दे, इख्तियार वाला बना दे, पावर वाला बना दे। क्या मैं अच्छी तकरीर नहीं कर रहा हूँ? और मेरी तकरीर ऐसी होती है जो सबको समझ में आती है। छोटा हो, बड़ा हो, जाहिल हो, आलिम हो, सबको समझ में आती है। मेरी तकरीर के लिए वक्त मुनासिब होना चाहिए कि जागते वक्त में 11 बजे 12 बजे तकरीर होनी चाहिए। लेकिन मैं तो सोचा था कि मैं सिर्फ दुआ कर दूंगा, चल दूंगा। लेकिन यहाँ आने के बाद मालूम है कि नहीं, तकरीर भी करना है। ये जुल्म ही तो है कि टाइफाइड बुखार है, दांत में दर्द है, मालूम है सबको,
फिर भी तकरीर करना। आगे फरमाया उनब्बिउकुम बिमा ताकुलून मा तदखुरून। आपने दोपहर में क्या खाया है? आप सब मजमा के लोगों ने खिचड़ी खाया कि भात खाया, पुलाव खाया कि मुर्गा खाया? किसी को मालूम है? अरे तूने क्या खाया है दोपहर में? पुलाव खाया कि भात खाया, बिरयानी खाया? किसी को मालूम नहीं है। ये तो गैब की बात है। और देवबंदी कहते हैं कि नबी को पीठ पीछे का इल्म नहीं, और सरकार ईसा कहते हैं मैं बता दूंगा कि घर से तुम क्या खा के आए हो, क्या रख के आए हो। जब ईसा बता सकते हैं तो मेरे नबी तो उनके भी सरदार, उनके भी आका। आगे फरमाया इन्ना फी ज़ालिका लायतन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन, बेशक इसमें निशानी है तुम्हारे लिए अगर तुम मोमिन हो। तो पता चला कि जिसका ईमान है अल्लाह पर कि अल्लाह इख्तियार वाला है और जिसे चाहे इख्तियार अता फरमा दे। ईमान है अल्लाह पर कि अल्लाह इख्तियार वाला और जिसे चाहे इख्तियार अता फरमा दे। तो ख्वाजा पाक से हम मांगते हैं, ख्वाजा से नहीं मांगते, हकीकतन खुदा से मांगते हैं। देता अल्लाह है, दिलवाता ख्वाजा के हाथ से। देता अल्लाह है, दिलवाता ख्वाजा के हाथ से। देने वाला तो अल्लाह ही है। हम ख्वाजा से मांगते हैं, खुदा समझ के नहीं मांगते, खुदा वाला समझ के मांगते हैं, अल्लाह का प्यारा समझ के मांगते हैं। मुबारक हो आपको जलसा कि आपने जलसा किया, लेकिन जरा अच्छे आलिम और मुझसे मशवरा करके जलसा किया कीजिए। और थिरकने वाले तो बुलाना मुझको बहुत नापसंद है। नबी की बारगाह में थिरकना पसंद नहीं है। ये बारगाह नबी, ये स्टेज नबी का स्टेज है। थिरक करके पढ़ रहे हैं और लिया 60, 70, 80 हजार और लेके चल दिए। अरे वो संजीदा शायर मजहर ने पढ़ा, कितना अच्छा पढ़ा महमूद मजहर। संजीदा शायर को बुलाना चाहिए। हमारे इस बच्चे फैज ने बहुत अच्छा पढ़ा। तो मेरे दोस्तों, मेरे दीनी साथियों, मैं आपका मिजाज बनाता हूँ कि थिरकने वाले शायर को आप कतन मत बुलाइए। अब बुलाएंगे तो गुनहगार होंगे। नबी पाक कभी थिरकने वाले को पसंद नहीं करेंगे, संजीदा नात पढ़ने वाले को नबी पाक पसंद करेंगे। अमजद शरीफ, अमजद शरीफ जानते हैं आप? अमजद शरीफ वहाँ गौसे पाक की औलाद है। किसकी औलाद है? कल भी मैंने 1:30-2 बजे तकरीर की, लेकिन ठंड नहीं महसूस हो रही थी, सब बंद था। यहाँ खुले में ला के बैठा दिया। खर्च किया है इन्होंने 5.5 लाख रुपया। कितना खर्च किया है? मस्जिद में लगाने की तौफीक नहीं हुई कि मस्जिद में लगाएं 5.5 लाख, है ना। मदरसा में लगाएं तो मदरसा ही बुनियाद है और खंबा है दीन का। मदरसा में कुरान पढ़ाया जाएगा, मदरसे आबाद रहेंगे तो मस्जिदें आबाद रहेंगी। मदरसे में लगाने की तौफीक नहीं हुई, जलसा करने की तौफीक हुई। अरे छोटा मोटा जलसा कर दो, दीन की बात पहुंचा दो, जिसे अल्लाह तौफीक देगा कबूल करेगा। तो ख्वाजा साहब पीराने पीर पीर दस्तगीर की शान में ये जलसा हुआ। मेरी दुआ है अल्लाह कबूल करे और अक्ल सलीम अता करे, अक्ल सलीम अता करे कि आप दीन का ठोस काम करो। मैं बड़ा जलसा नहीं करता हूँ भाई, मैं तो बस बजाता हूँ ऐसे मौलाना को जो कम नजराना लें, ऐसे शोरा को जो कम नजराना लें। छोटा मोटा जलसा करता हूँ और बाकी मैंने ध्यान दिया है इमारत बनाने का। आप जाइए देखिए तो, है बहुत बड़ा मदरसा 4 मंजिला औरंगाबाद में। और अभी जमीन लेकर के मैंने 3 कट्ठा मस्जिद उस पर 2 मंजिल बना दी, तीसरी मंजिल का काम हो रहा है। यानी लगभग 200 फुट से ज्यादा 4 मंजिला इमारत, लड़कों का अलग लड़कियों का अलग। फिर अमजद शरीफ में 4 मंजिला। और जलसा मैं कराता हूँ तो उसमें ऐसे मौलाना बुलाता हूँ जो कम पैसे लेते, ऐसे शायर बुलाता हूँ जो सुनने वाले आए या ना आए। हो गया हो गया हो गया, अब वो सब से काम नहीं चलने वाला, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। चलिए रखिए रखिए, मोहब्बत है आपकी।
मोहब्बत है ना। देखो बेचारे मोहब्बत करते हैं, चादर लेके आओ, और ये खुले आसमान के नीचे तकरीर करा रहे हैं। इतना समझ नहीं है कि सुबह के वक्त ये ठंड पड़ने लगती है। ये बंद रखना चाहिए था, ये शामियाना इससे मिला हुआ होना चाहिए था। अमजद शरीफ गौसे पाक की बारगाह, गौसे पाक की औलाद है वहाँ। सरकार सैयदना मोहम्मद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बेशुमार करामत है। मिट्टी का ढेला गरीब को दिया, सोने का ढेला बन गया। 2 महीने की बचिया हजरत ने हुक्म दिया, चरवाहे ने दुआ, इतना दूध निकला कि 40 के 40 मुरीद थे, सब सैराब हो गए। हाथों में सूखी लकड़ी थी, असा गौसे आजम का गाड़ दिया, हरा भरा हो गया। और आज पूरे हिंदुस्तान के जंगलों में तलाश कीजिए, वैसा दरख्त और पेड़ ना मिलेगा जो अमजद शरीफ की दरगाह में। सूखी लकड़ी जिंदा हो गई। मुर्दा घोड़ा हाजी खान जामी खान की गफलतों से मर गया था, हजरत ने दुआ कर दी, मुर्दा घोड़ा जिंदा हो गया। और सबसे बड़ी करामत यह है कि कुफरिस्तान में इस्लाम का झंडा गाड़ा, खुदा के दीन को जिंदा फरमा दिया। हम गौसे आजम के बारगाह में नहीं हाजिर हो सके, लेकिन औलाद गौसे आजम अमजद शरीफ की बारगाह में हाजिर होते हैं। मेरे दोस्तों, ये सलीम कादरी हैं, सदर हैं यहाँ के। ये बाजार गए, बल्ब लाए 1000 रुपए का खरीद कर, और बल्ब ला के घर में रख दिया। बच्चों से कहने लगे, ठग दिया दुकानदार ने, बल्ब 1000 का दिया, रोशनी ही नहीं है। तो इनके बेटों ने समझाया, बाबा आप सीधे हो, बल्ब में खुद रोशनी नहीं होती, इसका कनेक्शन पावर हाउस से सप्लाई होने वाली बिजली से जोड़ोगे तभी बल्ब में रोशनी आएगी। रूहानियत का पावर हाउस सरकार गौसे पाक की ज़ात पाक है। हम उनसे निस्बत जोड़ते हैं ताकि उनका फैजान मिले। कपड़े की दुकानों में जाइए, इमरान कादरी, और कपड़े को उठा उठा के चूमिए, दुनिया कहेगी पागल है। आधा गज कपड़ा लाइए, कुरान शरीफ से लपेट दीजिए। कपड़ा कुरान से लिपट गया, उसे कहते हैं जुज़दान। और जब कुरान पढ़ने के लिए उतारते हैं, जुज़दान चूमते हैं। वही कपड़ा दुकान में था तो चूमते ना थे, और कपड़े ने कुरान से निस्बत हासिल की तो कपड़ा भी इज्जत वाला बन गया, अजमत वाला बन गया। कपड़े की तकदीर समझ गई। कपड़ा निस्बत पाया कुरान से तो कपड़े की तकदीर समझ जाए। आपकी निस्बत रूहानी सरकार गौसे पाक से हो जाए तो बिगड़ी तकदीर बने, बिगड़ा मुक़द्दर समझ जाए। निगाह वली में ये तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी।